हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस पहले वाले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन, इस लेसन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वो आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? आंसर, मार्गी इज 11 ईयर एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। आंसर, मार्गी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा है? आंसर, सी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उत्तर, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था, आज टॉमी को एक असली किताब मिली है। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी? आंसर, नो शी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने पहले कभी किताब नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, what things about the book did she find strange? किताब के बारे में उसे क्या क्या बातें अजीब लगीं? आंसर, it was printed on paper, the words stood still and did not move as they did on a screen. When she turned back to the page before, it had the same work on it that it had when she read it for the first time. उत्तर, पुस्तक में पीले और झुर्रीदार पृष्ठ थे। पुस्तक के शब्द अभी भी वही थे। कंप्यूटर के स्क्रीन क्योंकि यहाँ वहाँ होते रहते हैं पर इसके हिलते भी नहीं हैं और ये बातें उसे अजीब लग रही थीं। उसमें अभी भी वही काम था जो उसने जब उसको खोल के उसने देखा पहली बार, मतलब उसमें कोई भी शब्द हिलता डुलता नहीं है और जो एक बार लिख गया है वही उसमें लिखा रहता है, चाहे पेज कितनी बार भी पलट करके हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? आपको क्या लगता है कि टेलीबुक क्या है? आंसर, it is a floppy. When inserted in a computer, the text comes on the screen. In other words, a telebook is a book having e-text. यह एक फ्लॉपी है जिसे कंप्यूटर पर इंसर्ट करने पर, लगाने पर उसमें से स्क्रीन में जो कुछ उसमें है वो स्क्रीन पर आ जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो टेलीबुक एक किताब है जो कि टेलीबुक कंप्यूटर पे ही प्रदर्शित होती है और उसी से पढ़ाई की जा सकती है और ये टेलीबुक का पाठ पुस्तक के समान ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? डिड सी हैव एनी क्लासमेट? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कोई सहपाठी था? आंसर, मार्गीज स्कूल वॉज द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल उसके ही बेडरूम के बाजू वाले कमरे में था, उसका कोई सहपाठी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी ने कौन से विषय सीखे? आंसर, दे लर्नड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक। उत्तर, मार्गी ने और टॉमी ने भूगोल और गणित सीखी, साथ ही इतिहास और भी सीखा। पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1,
What kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के शिक्षक थे? आंसर, Margie and Tommy had mechanical teachers with large black screen on which all the lessons were shown and questions were asked. मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल शिक्षक थे। उन्हें कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ाया जाता था। उनके पास एक शिक्षक के रूप में एक जीवित व्यक्ति नहीं था जो एक कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी निरीक्षक के लिए क्यों भेजा? आंसर, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग इफेक्टिवली। मार्गी की माँ ने काउंटी निरीक्षक के लिए इसलिए भेजा क्योंकि यांत्रिक जो शिक्षक है वो कुशलता से काम नहीं कर रहा था। यह क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? आंसर, इन ऑर्डर टू हेल्प मार्गी द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10-year लेवल। उन्होंने मैकेनिकल शिक्षक की गति को औसतन 10 साल के स्तर पर धीमा कर दिया। तो मार्गी के अनुसार उसके आइकन क्यू के अनुसार जो नियंत्रित किया जाता है उसको समायोजित कर दिया गया, जिसके कारण वो 10 साल की बच्ची ज्योग्राफी को अच्छे से कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? मार्गी भूगोल में बुरा क्यों कर रही थी? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया? आंसर, मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन एडजस्टेड एट हायर लेवल। ही एडजस्टेड ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10-year लेवल। भूगोल में मार्गी बुरा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैकेनिकल शिक्षक ने उसकी जो प्रश्नावली प्रदर्शित हो रही थी वो बहुत कठिन कर दी थी, बहुत बड़े बच्चों के लिए कर दिया था। फिर उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर ने उस चीज़ को एडजस्ट करके 10 साल के स्तर पर उसकी गति को समायोजित कर दिया और मार्गी को ये आश्वासन दिया कि मार्गी की प्रगति अब अच्छे से या संतोषजनक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? टॉमी के शिक्षक के साथ क्या हुआ था? आंसर, वंस टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियर बाय अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए हटा दिया गया था क्योंकि इतिहास क्षेत्र ने पूरी तरह से खाली कर दिया था। इसलिए उस दौरान टॉमी को कुछ नहीं करना था और उसने केवल आराम किया और आनंद किया। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे? यदि हाँ तो क्यों? आंसर, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर believed that learning at regular hours helped little girls learn better. हाँ, मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे क्योंकि उनकी माँ ने कहा कि छोटी लड़कियाँ बेहतर सीखती हैं यदि वे नियमित समय पर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने स्कूल के पुराने प्रकार का वर्णन कैसे किया? आंसर, Tommy says that the old kind of school had a special building. They all studied together and learned the same thing. Tommy कहता है कि पुराने स्कूल अलग थे, उनके पास एक विशेष इमारत थी और सभी बच्चे अध्ययन करने के लिए वहाँ आते थे। वे हंसते थे, खेलते थे, मैदान में खेलते थे, चिल्लाते थे। तो उन्होंने एक साथ उस समय का आनंद लिया और कक्षा में वे सब एक साथ एक ही सबक को या एक ही पाठ को पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वह पुराने प्रकार के शिक्षकों का वर्णन कैसे करता है? आंसर, टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स एज लिविंग ह्यूमन बींग्स हु डिड नॉट लिव इन द हाउस। दे टॉट चिल्ड्रेन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क। वह कहता है कि पुराने शिक्षक घर में नहीं रहते थे, उनके पास एक विशेष इमारत थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। उन्होंने छात्रों को होमवर्क वो देते थे शिक्षक। वे यांत्रिक शिक्षक नहीं थे लेकिन जीवित
मनुष्य थे। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स को 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर्स देना है। तो शुरू करते हैं हम ये लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, What are the main features of the mechanical teachers and the classrooms that Margie and Tommy have in the story? मैकेनिकल शिक्षकों और मार्गी और टॉमी की कहानी में मुख्य रूप से कौन से स्कूल हैं? आंसर, मार्गी एंड टॉमी had mechanical teachers. They had large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. These teachers were adjusted according to the age and potential of the student concerned. They had a slot in which students had to put their homework and test papers. उत्तर, मार्गी और टॉमी में के मैकेनिकल शिक्षक हैं। उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक लार्ज स्क्रीन होता है जिसमें पाठ दिखाई देते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं और उनको उन पाठों को वो टीचर जो है एडजस्ट कर सकते हैं उनकी उम्र के अनुसार और जिनमें उनमें जितना उनको समझने की क्षमता है उसके अनुसार उसे वो एडजस्ट कर सकते हैं और अपने टेस्ट पेपर को एक स्लॉट में वो होमवर्क को वहाँ पे वो रख सकते हैं। उनके पास ऐसी कक्षाएं नहीं थी। दे had to write their answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. Their schools were in their homes itself. They did not have any classmates. They had regular days and hours for school. The mechanical teacher always turned on at the same time every day except Saturdays and Sundays. They learned geography, history and arithmetic. मार्गी और टॉमी टेलीबुक से पढ़ाई करते थे, इसलिए उनके पुस्तकों और व्यायाम पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा प्रणाली बहुत अलग है। वे अलग तरीके से होमवर्क करते हैं। मार्गी को पंच कोड में उन्हें लिखना होता है। जब वह 6 साल की थी तब से उसे वह कर रही है। उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उनके दोस्त साथ नहीं बैठते हैं। सारे के सारे सब अपना अपना ही मतलब खुद का व्यक्तिगत रूप से भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो लोग सिर्फ सैटरडे और संडे को पढ़ाई उनको नहीं होती है, बाकी समय पर उसी समय पर वो क्लास चालू हो जाती है और वो लोग भूगोल, इतिहास और गणित साथ में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी? वह क्यों सोचती थी कि पुराने किस्म के स्कूल मज़ेदार रहे होंगे? आंसर, मार्गी hated school because it was not fun. She had a mechanical teacher who used to teach her every day at a fixed time in her house. She hated the part when she had to insert the homework and test papers in the slot on the mechanical teacher. She did not like the fact that she had to write her answers in a punch code. Her disliking for the mechanical teacher was increased even more when she was failing to perform well in the geography tests. उत्तर, मार्गी को अपने स्कूल से नफरत थी क्योंकि उसके पास एक यांत्रिक शिक्षक था। यह उसके घर में ही था। वह अपने असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए अकेले उस कमरे में बैठना पड़ता था। जिस तरह से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, जिस चीज़ से उसको नफरत थी, वह स्थान था जहां होमवर्क और टेस्ट पेपर उसे देने पड़ते थे। वह इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी और चूँकि वह बार बार ज्योग्राफी में फेल हो रही थी, शायद इसलिए भी उसका नफरत बढ़ते चला जा रहा था। She thought that the old kind of school must have been fun as she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together, laughing
and shouting in the schoolyard. She imagined that they would sit together in the classroom and go in together at the end of the day. They would learn that the things and could help one another with the homework also. The teachers were human beings that would make the learning process more interactive. All these aspects made her believe that the old kind of school must have been fun. उसने सोचा कि पुराने स्कूल ज़्यादा मज़ेदार रहे होंगे, जहाँ उसे वहाँ पे बच्चों के साथ सभी छात्रों के साथ बैठने को मिलता होगा, उन्हें स्कूल के मैदान में आनंद लेने को, हंसने के लिए, चिल्लाने के लिए सब एक साथ वहाँ खेलने को मिलता होगा। बच्चों को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए दोस्तों की साथ मिल जाता होगा और यही आवश्यकता उनको और अच्छे से पढ़ने के लिए, मन लगाने के लिए मिल जाता। यदि वे अलग थलग हो जाते हैं तो वे उदास और विहीन हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए मार्गी को लग रहा था कि ऐसे ही स्कूल होने चाहिए थे और टीचर्स भी उनके ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब इंसान हैं, तो वो भी उस चीज़ को, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है, पढ़ने की जो चीज़ें, उनको और ज़्यादा मज़ेदार बना देते होंगे, जिससे कि उनको पढ़ने में और अच्छा लगता होगा। तो उस समय का वो सोच करके कि ऐसे स्कूलों में जाना और पढ़ना कितना मज़ेदार रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3. Do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. क्या आप मार्गी से सहमत हैं कि आज स्कूल कहानी में, जो स्कूल की जो बताई गई है में, जो कहानी में स्कूल की तुलना में अधिक मज़ेदार है? आपके जवाब के लिए कारण जरूर दें। Yes, I strongly agree with Margie that today's schools are fun than the school in the story. In the story, teaching is done mechanically inside a learner's house itself. Studying and answering questions in the absence of classmates seems to be a boring idea. Writing homework in punch codes, and that too without anybody's help, would be really exhausting. हाँ, कहानी में द फन दे हैड में भविष्य के स्कूलों के बारे में बात करते हैं। इस भविष्य में स्कूल उस घर में एक कमरा है जहाँ प्रत्येक बच्चे को एक मैकेनिकल शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है और टेलीविज़न स्क्रीन पर टेलीबुक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और यह जो पढ़ाई है उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें क्लासमेट्स मतलब उनके साथी लोग नहीं हैं, तो ये एक बोरिंग आइडिया है। और होमवर्क को भी जो करने के लिए एक पंच कोड दिया जाता है, जिसमें करने के लिए मतलब मन लगता ही नहीं है उसमें करने के लिए, और होमवर्क भी बिना किसी की मदद के उस कमरे में करना पड़ता है, जो कि बहुत ही बोरिंग है और उबाऊ है। A mechanical teacher has no emotions and sentiments. It does not have the ability to understand the psychology of a student. Rather, it teaches him or her according to its adjusted moods. But in today's schools, there are teachers who are the real human beings. They are more understanding and accommodating than mechanical ones. They work for the overall development of a child. Moreover, children develop a better understanding about each other and of their surroundings when accompanied by the students of their age. Another major advantage of today's school is that if any student faces any problem with the subject, एक यांत्रिक शिक्षक की कोई भावनाएं नहीं होती हैं। इसमें किसी छात्र के मनोवैज्ञानिक को समझने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह उसे समायोजित मोड के अनुसार उसे पढ़ाता है। लेकिन आज के स्कूल में ऐसे शिक्षक हैं जो वास्तविक मनुष्य हैं। वे यांत्रिक लोगों की तुलना में अधिक समझदार और मिलनसार हैं। वे एक बच्चे के समग्र विकास के लिए काम करते हैं। इसके अलावा बच्चे के अपनी उम्र के छात्रों के साथ एक दूसरे और अपने आसपास के बारे में बेहतर समझ विकसित करते हैं। आज के स्कूलों का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर किसी भी छात्र को किसी विषय के साथ में कोई दिक्कत है और इन होमवर्क
Then he or she can discuss it with the teacher and other kids in the class. It is impossible to do such discussions with a mechanical teacher. In today's school, kids learn various qualities like sharing, respect, obedience, kindness, etc. They are encouraged to take part in games, sports, and other activities which are necessary for the overall development of a student. Thus, all these factors prove that schools today are more fun than the school in the story. बच्चे को किसी विषय में या किसी होमवर्क में कोई समस्या आती है तो वह कक्षा शिक्षक से और अन्य बच्चों के साथ इस पर चर्चा कर सकता है। यांत्रिक शिक्षक के साथ ऐसी चर्चा करना असंभव है। आज के स्कूल में बच्चे विभिन्न गुणों जैसे साझा करना, सम्मान करना, आज्ञाकारिता, दयालुता आदि सीखते हैं। उन्हें खेल खेल में अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो एक छात्र के समग्र विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सभी कारकों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आज की जो स्कूल हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होते होंगे, जो कि कहानी में जो स्कूल के बारे में कहा गया है। सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और याद करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।